ये उस्ताद को श्री केवल करिश्मा जी, हाँ बेटे पूछ। सर, जिस तरह से निर्मला गजानन फाउंडेशन ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है उन लोगों के लिए जो अपनी सेना के साथ डट के खड़े रहे और पाकिस्तान की गोलियों का, बड़े बड़े शेल्स का मुकाबला किया, किस तरह का इनिशिएटिव था? आगे इनिशिएटिव नहीं बेटे, क्या होता है ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखो ऐसी कोई घटना घटती है तो हमें वहाँ पहले पहुँचना चाहिए, ये तो पहले हमारे से पहले रहते ही है। लेकिन जो पीड़ित है तो मैं वो पीड़ित नहीं हूँ, बाधित नहीं हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मदद के तौर पे वहाँ, मदद ये शब्द भी गलत है क्योंकि वो अपने भाई बहन ही है ना। अब ये कोई गुनाह नहीं है कि बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं तो वो तो सूखे के साथ जैसे गीला जल जाता है तो वैसे बात हो जाती है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं और हर एक को करना चाहिए और लोग करते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो बिना कुछ बोले हुए बहुत कुछ करते हैं। कोई किसी का नाम मालूम नहीं, जॉनी लीवर का नाम आपने सुना है, वो इतना काम करता है, बहुत बहुत कमाल का बंदा है। तो वैसे काफ़ी लोग हैं। क्या है, आपको हमारा नाम पता चल गया इसलिए आप बोल रहे हैं, उनका पता नहीं है, लेकिन बहुत बेहतरीन काम करते हैं लोग और ये हमारी जिम्मेदारी है, करना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरे घर का कोई चला जाता तो मैं क्या करूँ? मैं तो चाहूँगा ना कि तू मेरे कंधे पे हाथ रख, तो वैसे ही है। तो गया हुआ जो बंदा है उसको तो वापस नहीं ला सकते। अब वो जो बच्चे उसके पिताजी गुजर गए, तो मैं सच में समझता हूँ कि मेरी अपनी पोती है, वो तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसकी पढ़ाई आखिर तक वो जितना पढ़ना चाहती है वो मैं करूँगा। और मैं करूँगा मतलब मैं कौन सी बड़ी बात कर रहा हूँ यार, ये हमको करना ही पड़ेगा। हमारे तो लोग हैं ना, तो कौन है हमारे ही। बुरा लग रहा था वो राशि उनके हाथ में थमाते हुए, लेकिन क्या करें, ऐसी नौबत आती है तो करना पड़ता है। सर, एक उम्मीद की किरण आते हैं जम्मू कश्मीर के जो ये पूछने दी है, हालांकि सरकार ने भी हेल्प की है, बहुत की है सरकार ने बात। और ये देखो, हर बार के लिए सरकार पर निर्भर मत रहो। सरकार तो करती है जितना कर सकती है, लेकिन ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है। मैं फोर्स का आदमी हूँ, मैंने 3 साल गुजारे हैं। कारगिल के वक्त भी मैंने वहाँ था, मैं कुपवारा में था, लेह में था, मुगलपुरा, द्रास। तो फोर्स का आदमी कभी सिविलियन नहीं हो सकता ना, वो ऐसे आपत्ति आती है तो उसको वापस जाना पड़ता है। तो और मुझे ये करते हुए सुकून मिलता है। मेरी वजह अगर है, मैं किसी की मुस्कान की वजह बनता हूँ, इससे और क्या है ज़िंदगी में। और मालूम नहीं कल का क्या है, कब जाना है, हमको जो करना है वो आज करो यार। सर, जम्मू कश्मीर कुछ आर्मी के स्कूल आप अडॉप्ट करने जोर से बोलो। जम्मू कश्मीर में आर्मी के कुछ स्कूल आप अडॉप्ट करने जा रहे हो, कितने स्कूल हैं, क्या जनरेट? मैं वो एक्चुअली 45, लेकिन टोटल मिला के 48 है। वैली में 28 है और लेह लद्दाख में 7 है और बचे हुए अपने जम्मू में है। तो पैसे मिल जाते हैं भैया, पैसे की कमी नहीं होती। अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो पैसे की दिक्कत नहीं आती। बहुत CSR फंड से है, काफ़ी संस्थाएं हैं, काफ़ी लोग हैं जो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनको वो इत्मीनान होना चाहिए कि नहीं ये पैसे सही जगह जाएंगे, सही है, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपलाप नहीं होगा। और भगवान ने इतना कुछ दिया है ऊपर वाले ने, और क्या मांगेंगे यार, इतना कुछ दिया है। हम 2 वक्त की रोटी मांगे थे, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े,
इतना कुछ दिया है तो वो हमारा तो है नहीं, वो तो है तो लोगों का, तो उनको वापस दे दो। सर, उन्होंने दिया। निर्मला फाउंडेशन का असल मकसद क्या है, इसका मिशन क्या है और लक्ष्य क्या है? किसका? निर्मला हाँ, ये फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन का दो है, एक है एजुकेशन और दूसरी है मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करके देना। हमारे यहाँ हमारे बच्चे आज मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, यहाँ के वैली के हैं, यहाँ के हैं, तो क्या कैसे चलेगा यार? हमारे बच्चे आगे आने चाहिए, वो क्रिकेट टीम में भी होने चाहिए, गाने में भी होने चाहिए, सिविल सर्विस में होने चाहिए। मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं आई, हमारी ताकत है ना, ये हमारी जो अगली पीढ़ी है वो ताकत है, तो उनको सुविधा किस तरह की? जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे कैसे आओगे? तो शिक्षा इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो वो सुविधा अगर उपलब्ध करके देंगे, यहाँ काफ़ी दिक्कतें हैं, आपको मालूम है, आपने स्कूल जाके देखिए तो वो 48 और 48 कितने पैसे पड़ेंगे? 100 करोड़ 200 करोड़ हो जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। मेरे पास नहीं है, मेरा जितना, लेकिन मैं तुम्हारे पास मांगने के पहले मैं अपने जेब में हाथ डालता हूँ कि ये मेरी तरफ से इतना होगा, क्योंकि उतने तो दिए हैं, आप लोगों ने ही दिए हैं, समाज ने ही दिए हैं। सर, अगर हेल्थ फैसिलिटीज को लेके चले तो क्या बॉर्डर एरिया में आप कुछ ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें, कौन सा बॉर्डर एरिया में ऐसा हॉस्पिटल क्रिएट करेंगे जिसमें जो शेलिंग इफेक्टेड लोग हैं जो इजीली वहां पे पहुंच सके, बॉर्डर पे कोई ऐसा हॉस्पिटल आप फाउंडेशन की तरफ से? ये दे दीजिए। हॉस्पिटल बनाना मुश्किल नहीं है, चलाना मुश्किल है। जी। वहाँ बिल्कुल निस्वार्थ हेतु काम करने वाले लोग मिलने चाहिए। बनाना बहुत है, सरकार ने क्या काम बनाया, लेकिन वो चलाने के लिए वो, मुझे लगता है वो अंदर से आना चाहिए, आपको लगना चाहिए। वो वैसे हम समझते थे, और नए नए बच्चे बहुत कमाल का काम करते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो नए बच्चे आए हुए हैं वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो हमें अभी पीछे जाना चाहिए, उनको आगे यहाँ बैठना चाहिए, उन्होंने इन आपके सवालों के जवाब देने चाहिए। हम तो है, हम कहाँ जाएंगे, हम तो है, वो आशीर्वाद के लिए भी और कान मरोड़ने के लिए भी। सर, आपने इन परिवारों से मुलाकात की, कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके दोनों बच्चे जो हैं वो शहीद। हाँ यार, वो क्या बोले उसके बारे में, मुझे शर्म आ रही है कि मैं वो देते वक्त मुझे ऐसे इतना गंदा लग रहा था। है कितनी राशि, लाख रुपया होगी या कुछ, मुझे नहीं मालूम। तो सर, आपने देखा कि आप ये सच में हम आपको बता रहे हैं, आप एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो देश से यहाँ पहुंचे हैं सरकार के पास, जिनने लोगों का दर्द बांटा है। क्या आप मानते हैं सर कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं सच कहता हूँ, बहुत से लोग हैं। मैं मतलब नाम लेके बोलूँ, अमित जी जो है, अमिताभ बच्चन जी है, अब उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, नहीं तो वो भी आ जाते। वो कमाल के इंसान हैं, बहुत कुछ वो बांटना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन होता है ना, एक तदुरुस्ती होते हैं। हम है फोर्स के, हमको कहाँ भी डालो बिल्ली की तरह हम 4 पैर पे गिर जाते हैं, हमको कुछ लगता ही नहीं। और उनको उस दौरान जो हो गया, लेकिन हमारे पास इतने बेहतरीन लोग हैं, तो ऐसे मत वो पूरा क्रेडिट मुझे मत देना, क्योंकि है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने पूरे समाज को। मैं सिर्फ नाना पाटेकर करके नहीं है। जब मेरे बारे में कोई, सर ने भी जो मेरे बारे में जो बोला, उतना मैं सामान्य हूँ, और सामान्य होना ये आपकी ताकत है, ध्यान में रखना, उसे गंवाना मत। सर, आप इस क्षेत्र में पहला आपका दूर होगा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो पार्टीशन के बाद ही पाकिस्तान की शैली से हमेशा मुतासर होते रहे। कई लोग 47 के बाद अपनी जानें दे चुके हैं। प्रशासन की बात करें या फौज की बात करें, हमेशा इनकी मदद के लिए सामने रही। अब पहले शख्स जो यहाँ पहुंचे, अगर इसी तरह और लोग आपके बॉलीवुड के आ जाएंगे, बहुत सारे लोग, अगर वो लोग गाँव भी आ जाएंगे। अभी मैंने बताया ना कि वजह क्या है, इस वजह से ना आना पड़े, आएंगे यहाँ यार, स्टेज पे खड़े रह के बहुत बेहतरीन अच्छे गाने गाएंगे, साथ में रहेंगे। साथ मैंने आज बोला था, बड़ा खाना अगर रखते हैं तो सभी जवानों को मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि नहीं तो मिलेंगे कब। तो अब ये पहली शुरुआत है। तो मैंने सर को कहा 1.5 साल तो है सर यहाँ, तो मैंने कहा लगातार मैं 1.5 साल में कम से कम 4-5 बार तो मैं ज़रूर आऊँगा। होता क्या है, पूना से हमें जाना पड़ता है अहमदाबाद, और रात को 12 बजे शुरू होता है,
अहमदाबाद जाओ, फिर वहाँ से जम्मू आओ, तो वो होते हैं सुबह 10 बजे, तो रात को 12 बजे से 10 बजे, तो वो तुम्हारे 10 घंटे हो गए। वहाँ से यहाँ आना है तो आपको मालूम है, जो सड़क अगर ठीक होती तो हम 2 सवा 2 घंटे में आ जाते, लेकिन उसके 4 से 5 घंटे वो लगते। वो थकान तो आती है, लेकिन मैं सच कहता हूँ, कल मैं इतने तकरीबन 22 घंटे के बाद भी मुझे थकान नहीं आई, क्योंकि मिलने की जो वजह है, और हमारे बंदे कैसे कैसे हालत में रहते हैं, आर्मी के लोग जो है, तो मैं हमेशा सब पूरे समाज में मैं कहता हूँ, मेरी औकात उतनी है नहीं जेब में मेरे जितने पैसे हैं, लेकिन नाम फाउंडेशन जब हमने शुरू किया था, जब लोगों को हमने आह्वान किया कि ये ऐसी बात है, तो उन्होंने 2 महीनों में 60 करोड़ रुपए दिए। अब 60 करोड़ शहर के गरीब लोगों ने दिए हुए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे। आज जाके हमसे जुड़े हुए हैं टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स की वजह जहाँ जहाँ टाटा के कंपनीज है, तो हर स्टेट में काम हो रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जुड़ी है, आंध्र में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, ये सप्तभगिनी जो है हमारे आसाम, मिजोरम, नागालैंड, वहाँ हो रहा है। तो मुझे लगता है ये काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। हम क्या करते हैं, कोई भी सरकार हो, आज की नहीं, कल की, परसों की, जो भी है, कि हम कोसते रहते हैं, लेकिन हम आपस में, मेरी अपनी एक ताकत बहुत बड़ी होती है ना, हम अपने को खुद को टटोलते नहीं, उदासीन होते, वो मत रहो। जरूरी है यार, तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। ऑपरेशन संदूर में सर पाकिस्तान द्वारा जो लोगों का नुकसान हुआ है, राजौरी पहुंचे, हाँ, क्या मैसेज रहेगा सर? नहीं कुछ नहीं, वो जो नुकसान हुआ है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक भी फैमिली अगर लूँ ना कि उनका मैं नुकसान भर के दूँ, एक भी फैमिली, उतनी फैमिलीज नहीं है कि जितनी हमारी शहरों में जो है। एक फैमिली अगर मैं दत्तक लेता हूँ, गोद लेता हूँ, तो आसान होगा, उतना तो करना होगा ना हमको। उनका क्या गुनाह है कि वो बॉर्डर पे रहते हैं। उस शेलिंग में आज मुझे जो मोमेंटो दिया है, वो एक टुकड़ा है उसका सेट का, वो लगा हुआ है। अगर वो घुस जाए मेरा, सब मतलब मौत तो वो कंफर्म है वहाँ। लेकिन ऐसी एक फैमिली अगर हम गोद लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम हल हो जाता है। मैं किसी, ये वैसे तो मुझे युद्ध होता है तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ये हमारे बाधित होते हैं, वो पहले ये लोग होते हैं जो सीमा के यहाँ के, लेकिन वो जब मजबूरी है तो वो करना पड़ता है, नहीं तो युद्ध किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ऑपरेशन संदूर में पूरा भारतवर्ष जो है एकजुट होकर सामने आया और दुश्मन के जो इरादे हैं उनको नाकाम बनाया। भारतीय सेना हर समय जो है तैयार रहती है दुश्मन का कोई भी मंसूबा हो उसको नस्तोनाबूद करने के लिए। और पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकत की जा रही है, हमारे शहरी इलाकों को जो है निशाना बनाया जा रहा है, उससे काफ़ी लोग हमारे जो है पीड़ित हुए हैं। उन लोगों के लिए किस तरह की सहायता? अभी वही तो कहा ना मैंने, कहा एक फैमिली जो है, सहायता, ये भी शब्द जो है ना, मदद, सहायता, हम उपकार नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरी फैमिली यहाँ रहती तो मैं कहीं शहर में रहता, तो मैं तो उनके लिए करता ही ना। तो अपनी फैमिली समझो और करो। सर, उम्मीद और किरण, उम्मीद पर किरण पहुंचाना किस तरीके का एक अच्छा कार्य, और देशवासियों को किस तरह से उम्मीद की किरण पहुंचाई? नहीं, पहले जिम्मेदारी, उम्मीद इन लोगों के लिए, लेकिन जिम्मेदारी हम, जो इनकी वजह से हम महफूज है, आर्मी की वजह से हम बिल्कुल महफूज है। हम शहर में रह सकते हैं आराम से। शेलिंग यहाँ हुई, शेलिंग और कहीं होती है, मेरे घर के बाहर होती तो मैं तो वो तो चाहूँगा कि आप लोग मेरी मदद करो। तो ये जिम्मेदारी बनती है हमारी कि ये सभी जो लोग हैं वो मेरे अपने हैं। जब मैं उन्हें मेरा अपना समझूंगा तो वो आसानी से हो जाएगा। ये मेरा कर्तव्य है वगैरह, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी, वो आपके आंखों में वो आंसू आने ही चाहिए। सर, एजुकेशन के साथ बहुत सारे लोग हैं जो क्रिएटिव फील्ड में भी हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड में, जैसे कुछ एक्टिंग में है, कुछ वीडियो एडिटिंग में है, मतलब इस फील्ड में, तो इनके लिए यहाँ पे इतना विजन नहीं है। हो जाएगा बेटे। देखो आज आप बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ आने वाले आप पहले हैं, ऐसी बात नहीं।
इससे पहले मैं जम्मू में आके मैं सांबा तक गया, मैं वो फिर BSF के साथ मिलिट्री पैरामिलिट्री दोनों जो है उनके साथ जुड़ा हूँ मैं। तो वहाँ मैं जाता हूँ, मैं बंकर में जाकर रहता हूँ, वो 2 बंदे बैठे हैं, एक जो अपना असला लेके खड़ा है और दूसरा मॉनिटर पे है। 3 o'clock, 11 o'clock, 6 o'clock वो ऑर्डर देता है, वहाँ वो स्प्रे मार देते हैं और मुझे दिखा रहा था, देखो सर। और बच्चे कितने, 19 साल के, 21 साल के, 22 साल के, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी वजह से हम हैं, उनके बदौलत हम हैं। तो हमको, अरे इन्होंने तो जान दाव पे लगाई है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इतना सा कुछ कर रहे हैं। उसका बतंगड़ बनाने की और क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। इनको सवाल सर, बिल्कुल